हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर पे क्लास हम लोगों ने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं जिससे हमारे सारे के सारे बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो वो क्या है, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होती है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है केएफ इंटू एम, जहां पे केएफ होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, एम होती है मोलैलिटी। एम क्या है, यहाँ पे मोलैलिटी है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ, मोलैलिटी की वैल्यू सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन केजी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, मोल्स की जगह रख दिया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स की जगह रख दिया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला बन गया। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर माइनस सॉल्यूशन, प्योर माइनस सॉल्यूशन मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फिर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चनों में ऑलरेडी देखा था कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, उसका वॉल्यूम ही उसका मास होता है और उसमें डेल्टा टी, अगर हम टी नॉट एफ की बात करें, टी नॉट एफ की बात करें, टी नॉट एफ बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस लेना होता है हमें न्यूमेरिकल में। चलो आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन है जिसका वेट आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 34.2 ग्राम। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है, मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास दिया है 342। नेक्स्ट डिसॉल्व इन वॉल्यूम दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम 500 ml लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग को पता होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है क्लास। आपको पता होगा, जिसको नहीं पता वो लोग यहां देख लें। देन आफ्टर दैट इसके बाद हम देखते हैं हमारा वॉल्यूम पता है, हमें वॉल्यूम पता है तो यही इसका मास हो जाएगा, मींस कैपिटल W इज इक्वल टू हो जाएगा 500 ग्राम। एक अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चनों में क्या किया जाएगा, वॉल्यूम ना देके सीधे सीधे आपको वेट दिया होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देने चाह रहा था मैं, तो ये इसलिए मैंने ये दे दिया। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया हमारा कैपिटल W पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, इतने ग्राम ऑफ वाटर फ्रोज एट। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो भैया सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है कितने पे, इतने पे, तो ये सॉल्यूशन का है और अगर सॉल्यूशन का है तो वो TF होगा। तो TF की वैल्यू क्या है क्लास, माइनस 0.374 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें TF नॉट नहीं पता, लेकिन वो हमें यहां से पता चल जाएगा। TF नॉट हमें कितना लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस, जिससे हमें डेल्टा TF आ जाएगा क्लास। डेल्टा TF हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा TF होता है TF नॉट माइनस TF, TF नॉट माइनस TF, बहुत इजी है। TF नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस TF की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0.347। ठीक है, माइनस का वो भी, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, मींस आ जाएगा 0.347 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस में रहे चाहे केल्विन में रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें जो निकालना है वो हम लोग निकालने जा रहे हैं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मींस क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को ही कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मींस हमें केएफ की वैल्यू निकालनी है। तो क्लास क्वेश्चन बहुत आसान है, एक ही न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला यूज होना है, बार बार हम लोग ये वाला फॉर्मूला ही हर बार यूज करेंगे, तो यूज करते हैं। तो हम लोगों ने लगाया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ऊपर रखा वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। अब क्या करना है, सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, 0.347 KF की वैल्यू हमें निकालनी है। स्मॉल w की वैल्यू हम लोग देख ले रहे हैं 34.2 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 342 है, ये कितना आ गया, 500 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इससे ये पूरा कट गया, इससे ये पूरा कट गया, 5 बचेगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, KF 1.87 हमारी कितनी आ जाएगी क्लास, 1.87। अब अच्छा यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट देखो बहुत सारे तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो ये तरीका है,
कि के क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, केल्विन में भी, यहाँ पे केल्विन में है कि डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, तो हम डिग्री सेल्सियस में रख दे रहे। तो ये आ गया डिग्री सेल्सियस अपॉन एम, तो ये क्या आ गई इसकी यूनिट, डिग्री सेल्सियस अपॉन एम। एम क्या है, मोलल माने मोलैलिटी, या इसकी हम ये भी लिख सकते हैं केएफ की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं केएफ इज इक्वल टू 1.87 डिग्री सेल्सियस। अब इससे अगर यूनिट निकालें तो ये देखो केजी ऊपर जाएगा, मोल नीचे जाएगा, मींस डिग्री सेल्सियस इनटू केजी पर मोल। तो बहुत सारी यूनिट है, यूनिट इस फॉर्म में लिखना है आपको, इस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिख दो, कुछ भी लिख दो। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस करना क्या था, क्या अचीवमेंट कर रहा था, वो वॉल्यूम दे रहा था और हमें ये पता है वॉल्यूम ही मास है, तो मास पता चल गया, मास पता चल गया। अब हमें क्या कर दिया, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू रख दी हमने, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू रख दी 1000 था, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता था, मॉलिक्यूलर वेट रख दिया, उसके बाद सॉल्व कर लिया, केएफ की वैल्यू आ गई। तो क्लास हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट हिल स्टेशन इज -10 डिग्री सेल्सियस। तो क्लास जो हिल स्टेशन है वहां पे टेम्परेचर हमारा कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है विल इट बी सुटेबल टू ऐड एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल जिसका मोलर मास दिया गया है 62, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 62, टू वाटर में ऐड किया जाए इन द रेडिएटर, शो दैट सॉल्यूशन इज 30% बाय मास। अब 30% बाय मास को क्या मानेंगे, इसकी मैंने ट्रिक ऑलरेडी बताई हुई है, हर वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। अगर दिया गया है 30% बाय मास, इसका मतलब इसमें 30 ग्राम सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट होगा मींस स्मॉल डब्ल्यू, और बाकी बचा 70 ग्राम सॉल्वेंट होगा मींस हमारा कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये याद रखना, हमेशा काम आने वाली है, हर चैप्टर के लिए काम आने वाली है ट्रिक, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया है, केएफ दिया है, लगाते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब जैसे डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, केएफ की वैल्यू कितनी दी है 1.86 दी है, स्मॉल डब्ल्यू है 30 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आ गया 62 और ये आ गया कैपिटल डब्ल्यू 70। अब हमने क्या करना है, डेल्टा टीएफ 12.86 डिग्री सेल्सियस अराउंड। अब देखो क्या होगा, 12.86 डिग्री सेल्सियस अराउंड। उसके बाद क्या करना है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ये आ गया है 12.86, ये कितना आ गया 12.86 और ये होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी डिग्री सेल्सियस। यहां से टीएफ की वैल्यू आ जाएगी -12.86 डिग्री सेल्सियस, यहां से टीएफ की वैल्यू आ गई। अब देखो है क्या, अगर हमारा सब्सटेंस है उसका वो मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट उस एरिया के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम चला जाता है। ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा जो सॉल्यूशन है, ये फ्रीजिंग पॉइंट आ गया सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है टीएफ आया है -12.86 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ कि मान लो कार हमारी किसी ऐसे रेलवे स्टेशन पे जा रही है जहां का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बना रहने तो -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारे कार का जो रेडिएटर में इस समय एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, -12.86 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 0 आएगा पहले, फिर -1, -2, -3, -4 करते करते -10 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा सॉल्यूशन, कार का जो रेडिएटर पे जो सब्सटेंस फिल हुआ है, सॉल्यूशन फिल हुआ है, उसको फ्रीज करने के लिए चाहिए -12.86, लेकिन उतना तो उस एरिया में है ही नहीं। उस एरिया का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये सॉल्वेंट हमारा सुटेबल है कि नहीं है, यस इट इज अ सुटेबल सॉल्वेंट। कैसे, फिर से सुनो, अगर टेम्परेचर एरिया का एटमॉस्फेयर का बोले तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारा क्या हो, ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारा ज्यादा होता है और टीएफ हमारा कम होता है, तो हमारा सॉल्वेंट सुटेबल होता है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है -10, टीएफ की वैल्यू और कम आ गई, और माइनस में आ गई, और छोटी आ गई, तो ये सुटेबल है। क्यों, क्योंकि अगर बाई चांस टीएफ की वैल्यू -9 आती तो -10 पे तो वो फ्रीज हो जाने वाला है, -10 पे फ्रीज हो जाने वाला है, तो -9 तो उससे पहले ही मिल जाता, मतलब पहले ही फ्रीज हो जाता।
कार के रेडिएटर में जो सॉल्यूशन है वो पहले फ्रीज हो जाता, तो हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन करना है, ज्यादा डिप्रेशन करना है। इसको और अच्छे समझने के लिए मेरा लास्ट लेक्चर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ लेना, उसमें मैंने बीच में एक जगह बताया है कि कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट हमारा, कौन सा सब्सटेंस हमारा अच्छा है कार रेडिएटर में मिलाने के लिए। तो क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% सॉल्यूशन बाय मास है, फिर से वही बात आ रही है, 10% सॉल्यूशन है, 10% सॉल्यूशन है, इसको 10 ग्राम हमने सॉल्यूट मींस स्मॉल w मान लिया, और बाकी का 90 ग्राम हमारा सॉल्वेंट मींस क्या हो जाएगा, कैपिटल W ऑफ सुक्रोज। ये किसकी बात कर रहा है, सुक्रोज की बात कर रहा है, ठीक है, इन वाटर, वाटर में मिलाया जा रहा है, इन वाटर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है 10% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, मींस ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, TF दिया गया है कितना 269.15। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, पूछा गया है 10% ग्लूकोज, अभी तक सुक्रोज था, अब आ गया ग्लूकोज, मींस एक और केस आ गया, एक केस था हमारा सुक्रोज में वाटर में सुक्रोज मिला रहे थे, अब हम ग्लूकोज मिला रहे हैं इन वाटर, ठीक है, पहले हम सुक्रोज मिला रहे थे वाटर में, अब हम ग्लूकोज मिला रहे हैं वाटर में, ठीक है, और वही सारी कहानी है, इसका भी 10% है, मींस 10 ग्राम होगा, ठीक है, वेट किसका, ग्लूकोज का, और बाकी जो बचा होगा 90 ग्राम होगा, वेट किसका, वाटर का, ठीक है। यहां पे ये क्या है, सुक्रोज है, और ये क्या है, वाटर है। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का दिया गया है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया गया है, प्योर वाटर मींस डेल्टा TF नॉट दिया गया है, कितना दिया गया है हमारा 273.15 केल्विन, ये भी किसमें था, केल्विन। तो क्लास देखो जल्दी से हम लोग इसमें डेल्टा TF निकाल लेते हैं। डेल्टा TF क्या होता है, TF नॉट माइनस TF, TF नॉट है 273.15 और TF हमारा है 269.15। तो इसको हम लोगों ने देखा, इसमें कितना आ रहा है, डेल्टा TF आ रहा है 4। अब ये डेल्टा TF के फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, KF निकाल ले रहे हैं। क्लास देखो मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी एक ट्रिक बताई थी, मैंने बताया था अगर आपका सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट सेम है, वेट सेम की बात नहीं कर रहा मैं, सॉल्वेंट सेम की बात कर रहा हूं। अगर सॉल्वेंट सेम है, सेम सॉल्वेंट है, तो आप नोट डाल के याद रखो, दे रहा हूं सेम वैल्यू ऑफ KF, ठीक है, और डेल्टा उसके बाद TF नॉट भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो चलो ठीक है, KF की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, जो इसके लिए होगी वही उसके लिए होगी, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या आ जाएगा, कैपिटल W। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, उठा के रख देते हैं, तो ये आ गया 4। हमारी KF की वैल्यू की अगर हम बात करें तो KF की वैल्यू हमें नहीं पता है, स्मॉल w हमारा कितना है 10 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 342 और ये कितना आ जाएगा 90। तो यहां से क्लास हम KF की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो KF की वैल्यू हमारी कहां आ जाएगी, यहाँ पे। तो KF की वैल्यू आएगी लगभग अप्रॉक्स 12.31। KF की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं जो कि आने वाली है 12.31, ठीक है, और ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे KF इज इक्वल टू 12.31 रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही हमें फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। अब इस केस में आगे तो हम लोग क्या है, KF की 12.31 इंटू वेट 10 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 है इंटू 90। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा डेल्टा TF आ जाएगा 7.6 कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है TF नॉट माइनस TF, तो डेल्टा TF क्या है 7.6। यहां से TF नॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 273.15 माइनस TF, तो यहां से हम लोग TF निकाल लेंगे। अगर ये वैल्यू हमारी केल्विन में है, अगर ये वाली वैल्यू केल्विन में है तो ये भी वैल्यू हम केल्विन में मान ले रहे हो, जो हमारा आंसर आने वाला है वो भी आंसर हमारा इसमें आएगा, केल्विन में आएगा। अब वो आंसर हम लोग देख लेते हैं कि वो आंसर हमारा क्या आएगा। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, जैसे हम इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं 265.55
265.55 के, ये हमारा आ गया 265.55 के। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो कुछ नहीं करना है, जब दो केसेस आएंगे सॉल्वेंट सेम होगा, सेम सॉल्वेंट होगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात है तो केएफ की वैल्यू सेम होगी, बॉइलिंग पॉइंट की बात है तो केबी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। टी नॉट दोनों में ही सेम होता है, फ्रीजिंग में होगा तो फ्रीजिंग वाले का टी नॉट एफ सेम होगा, बॉइलिंग होगा तो बॉइलिंग नॉट में टी नॉट बी सेम होगा। इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख देनी है, सॉल्व कर लेना है। क्लास बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ तो क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले लिख ले रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को गिवन है, कितना मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 62 इन अ कॉमन ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन होगा कोई, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, मींस क्या निकालना है टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट मींस टीएफ। देन कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट के बाद हम लोग को कह रहा है कंटेनिंग 12.4 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस, 12.4 ग्राम ये सब्सटेंस है, मींस वेट दिया गया है 12.4 ग्राम, वेट दिया गया है क्लास हमें 12.4 ग्राम इन कितने में मिलाया जा रहा है, कैपिटल डब्ल्यू जिसको हम कह सकते हैं 100 ग्राम वाटर है। कैपिटल डब्ल्यू जो हमारा है 100 ग्राम वाटर है। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है हमारा। कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी भी निकालनी है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें निकालना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेल्टा टीबी निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी भी निकालना है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मींस डेल्टा टीएफ भी निकालना है। तो इन तीन डाटा को दे के वो तुमसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है क्लास हम लोगों से। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू, वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो वेट देखो जल्दी से क्लास कितना है 12.4 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को कितना दिया हुआ है 62 दिया हुआ है, इंटू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया 100 दिया गया, कैपिटल डब्ल्यू 100 दिया गया है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे 1000 से 1000 कट गया, ये कितनी बार में जाएगा 2। तो हमारी एक आंसर हमारा आ गया है जो कि हमारी पूछी गई थी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी एक आंसर आ गया। दूसरे आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, डेल्टा टीएफ निकालते हैं। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, डेल्टा टीएफ के लिए हमें क्या करना है केएफ इनटू स्मॉल एम, केएफ इनटू स्मॉल एम। तो केएफ की वैल्यू मेरे ख्याल से दी गई क्लास कितनी दी गई 1.86 इंटू 2, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते रहे 3.72। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्लास हमारी आ गई डेल्टा टीएफ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, हमें मालूम है डेल्टा टी, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, टीएफ नॉट, टीएफ नॉट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता होता है। टीएफ इज इक्वल टू होता है, हम लोग क्या लेंगे 273.15, क्या लेने वाले हैं क्लास 273.15। तो 273.15 हम लोग यहां रख देंगे, तो आप 273 भी ले सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों ने यहां लिख दिया 273.15 माइनस टीएफ, और ये वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है 3.72 आई हुई है, 3.72 आई है। इससे हम क्या कर सकते हैं टीएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। टीएफ की वैल्यू निकालने के लिए टीएफ को इधर लाना पड़ेगा, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये 273.15 माइनस 3.72 सब्ट्रैक्ट करने में हमारा 269.43 आ जाएगा। ये हमने वैल्यू रख दी हमारी किसमें, केल्विन में वैल्यू रख दी, ये यूनिट भी हमारी केल्विन में होगी। अब हम लोग क्या करते हैं क्लास आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निकल आई। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं डेल्टा टीबी, जो कि निकालना था हमें, और हमें टीबी भी निकालना था। तो डेल्टा टीबी का ऑलरेडी हम लोग को फॉर्मूला पता हुआ है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है केबी इंटू स्मॉल एम। अब केबी की वैल्यू हम लोग को पता है, केबी की वैल्यू कितनी दी गई 0.512 दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी क्लास 2 दी गई थी। दोनों का हमने मल्टीप्लीकेशन करा दिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराने में 1.024 के आ गया, ठीक है। ये डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई, ये एक और आंसर आ गया हम लोग का। हमें टीबी भी निकालना है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हम लोग ऑलरेडी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले लेक्चर के न्यूमेरिकल में पढ़ चुके थे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी की वैल्यू दी गई 1.024, ठीक है। और टीबी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। टीबी नॉट की अगर हम बात करें, टीबी नॉट की बात करें तो टीबी नॉट क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माने प्योर वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, किसी किसी बुक में ये भी लिया जाता है, उसको केल्विन में चेंज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा C73.15K, ठीक है, 373.15। उसके बाद ये वैल्यू अगर इधर ले आए तो टीबी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, टीबी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 373.15, ठीक है, प्लस, ठीक है, 1024, तो ये वैल्यू हमारी आने वाली है 4, और ये हो गया 7, ये हो गया 1, और 374.174K। तो क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एलिमेंट A एंड B फॉर्म अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4। तो दो कंपाउंड है हमारे पास, जिसमें से एक का फॉर्मूला है AB2 और दूसरे का फॉर्मूला हम लोगों ने मान लिया AB4। तो एक का फॉर्मूला है AB2, एक का फॉर्मूला है AB4। व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, मींस AB2 का वेट दिया है AB2 का कितना 1 ग्राम, और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट, मींस कैपिटल W हमारा कितना है 20 ग्राम है। फिर उसके बाद लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय इतना, मींस 2.3 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, तो ये होता है डेल्टा TF, कितनी कमी आई है, ये है 2.3 केल्विन। उसके बाद वेयर 1 ग्राम ऑफ AB4 कितना है, ये भी 1 ग्राम है, AB4 भी कितना है 1 ग्राम है, और जो डिसॉल्व किया जा रहा है वो सॉल्वेंट सेम है 20 ग्राम होगा। उसके बाद कह रहा है कि लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट कम कर रहा है डेल्टा TF, ये जो दे रहा है वो डेल्टा TF हमारा कितना है 1.3 केल्विन। तो ये 1.3 केल्विन है और ये 2.3 केल्विन है। फिर कह रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज दिस। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मींस क्या होता है KF की वैल्यू हमें कितनी दी है 5.1 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। वही वैल्यू हमारे लिए इसके लिए हो जाएगी, KF की वैल्यू कितनी 5.1 केल्विन kg पर मोल, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। तो जल्दी से हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। हम लोगों ने लगा दिया 2.3 इंटू KF की वैल्यू है हमारी 5.1 इंटू स्मॉल w हमारा कितना है 1 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम मॉलिक्यूलर वेट को m लिख दे रहे हैं और ये किसका लिख दे रहे हैं AB2 का है, किसका है AB2 का, इंटू कैपिटल M की वैल्यू कितनी दी गई है 20। तो अब इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसको हम नीचे ले जा रहे हैं, यहां से MAB2 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं क्लास। हमारी MAB2 की वैल्यू आ जाएगी क्लास लगभग अराउंड, हम कैलकुलेशन लगभग करते हैं तो 110.87 के अप्रॉक्स हमारी वैल्यू आने वाली है। तो ये हमारी MAB2 का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ऐसे ही सिमिलर वे में यही फॉर्मूला हम यूज करके डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W, ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो 1.3 ये दिया है 5.1 स्मॉल w 1 इंटू 1000 अपॉन हमारा आ गया मॉलिक्यूलर वेट हम इसका मान ले रहे हैं MAB4 इंटू कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 20। तो MAB4 यहां से हम MAB4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, बाकी को हम नीचे ले जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के बाद हम AB4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 196.15 अराउंड आने वाली है। और अगर इसकी यूनिट बोले तो यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो होती है ग्राम पर मोल। अब देखो है क्या, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो इसका एटॉमिक मास अगर हम A मान ले, A का एटॉमिक मास हम अगर A मान ले और B का एटॉमिक मास B मान ले तो ये बन जाएगा A प्लस 2B, ठीक है। ये बन गया मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया AB2 का। तो AB2 का मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया, मींस हमारी वैल्यू आ गई 110.87 इज इक्वल टू A प्लस 2B। ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। अब ऐसे ही हम इससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, मॉलिक्यूलर वेट AB4 का निकाल लें। तो देखो A का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास हमें नहीं मालूम है, हम अपने मन से एज्यूम किया था हमने A, और B का हमें नहीं मालूम था, हमने एज्यूम किया था B, और कितने हैं 4। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं तो 196.15 इज इक्वल टू A प्लस 4B। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया।
तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होने क्या वाला है, लिखा है a प्लस 4b इज इक्वल टू 196.15 और a प्लस 2b इज इक्वल टू हमारा कितना है 110.87। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, a से a कट जाएगा, 4b से 2b कट कैंसिल होगा, 2b बचेगा, हमारा हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 10 2 और ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा कितना 9 और ये हो गया 8 सॉरी, तो ये आ गया 85.28। तो यहां से हमारी b की वैल्यू निकल आएगी 42.64 अराउंड b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू हमने क्या की, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी b की वैल्यू रख दें। फर्स्ट में 2 है तो इसलिए जल्दी से हो जाएगा, तो हमने फर्स्ट में वैल्यू रख दी तो 25.59 के अराउंड हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें करना था कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था। दो अलग अलग सिचुएशन थी, एक Ab2 था, एक Ab4 था। तो सबसे पहले हमें वेट दिया था स्मॉल w कितना दिया गया था, कह रहा है 1 ग्राम ऑफ Ab2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कम कर रहा है तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है, जो फ्रीजिंग पॉइंट कम कर रहा है वो कितना कर रहा है 2.3। ये 2.3 कम कर रहा था और Ab4 वाला 1.3 कम कर रहा था और दोनों को डिसॉल्व किया जाता व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। दोनों को बेंजीन में डिसॉल्व किया जा रहा था, दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स होगा और सॉल्यूट भी वो फिक्स कर दे रहा है। बाई चांस की बात है 1 ग्राम दोनों में आ गया, दोनों की वैल्यू रख दी, हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो Ab2 का मॉलिक्यूलर वेट हम इसको मान ले रहे हैं A और ये हो जाएगा 2B। देखो होता क्या है, हम लोग ऐसे ही निकालते हैं जैसे हम मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मीथेन में कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 4। तो हम एटॉमिक मास रखते हैं इनटू उनका कितना अमाउंट है वो। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लास सॉल्व हो गया। तो क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस वेट हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 30 ग्राम दिया गया है, किसका दिया गया है सॉल्यूट का दिया गया है, नॉन वोलेटाइल है। अब कह रहा है हैविंग इंपीरिकल फॉर्मूला। अब देखो एक नया वर्ड आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला, एक नया वर्ड आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला। तो ये हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आए हुए होते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। सिंपलेस्ट रेशियो में अगर कोई फॉर्मूला लिखा है तो वो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला होता है। अगर आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है इंपीरिकल फॉर्मूला होल n जो हमने सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू कॉमन ली होती है। और यहीं से एक ट्रिक भी आप ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट और इंपीरिकल फॉर्मूले का जो वेट होगा वो इंपीरिकल वेट इनटू n। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हैं हमारे पास, दो फॉर्मूले हो गए हैं। अगर इसके बारे में आपको नहीं आता है तो 11th क्लास का इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकालने का एक वीडियो है, उसको आप पूरा देख लो। तो ये आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं 12th में, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, वो आपके पूरे कवर हो जाएंगे। तो अब हम लोग बात करने जा रहे थे कि 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग द इंपीरिकल फॉर्मूला दिया है CH2O, ठीक है, आर डिसॉल्व इन 800 ग्राम वाटर मींस कैपिटल W हमारा कितना दिया गया है 800 ग्राम वाटर है। द सॉल्यूशन फ्रीज एट माइनस, जो सॉल्यूशन है वो हमारा फ्रीज हो रहा है, कितने पे फ्रीज हो रहा है -1.16, ठीक है। सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो वो होता है क्लास TF और जो प्योर वाटर का होता है वो होता है TF नॉट। तो हमारा कितना दिया गया है -1.16 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से हम डेल्टा TF निकालते हैं तो डेल्टा TF क्या होता है प्योर वाटर का माइनस सॉल्यूशन का। तो यहां से क्या आएगा 0 माइनस और ये है -1.16। तो यहां से हमारे डेल्टा TF की वैल्यू आ जाने वाली है कितनी 1.16 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये डिग्री सेल्सियस में रहे डेल्टा या केल्विन में रहे, दोनों वैल्यू सेम ही आने वाली है, ठीक है। डिफरेंस क्योंकि सेम होता है। फिर हम लोग अगर डेल्टा TF निकाल ले तो डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W। तो देखो मैंने कहा था हर क्वेश्चन में न्यू कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊंगा। तो इस क्वेश्चन में न्यू कॉन्सेप्ट क्या था, इस क्वेश्चन में न्यू कॉन्सेप्ट था इंपीरिकल फॉर्मूले का। इससे पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में एटॉमिक मास निकालना था। अब हम वैल्यू रखने जा रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.16
और केएफ की वैल्यू हमें दी गई है, केएफ कितनी दी गई है 1.86, स्मॉल डब्ल्यू हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 30 into 1000। मॉलिक्यूलर वेट हम यहां से निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, कैपिटल डब्ल्यू हमारा कितना है 800। अब हम यहां से ऊपर ले गए, यहां से हमारा मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 60.1 ग्राम पर मोल आ जाने वाला है, 60.1 ग्राम पर मोल आ जाने वाला है। अब अच्छा देखें जरा, ये हमें इंपीरिकल फॉर्मूला पता है, हमने बताया था इंपीरिकल फॉर्मूला से आप इंपीरिकल वेट निकाल सकते हो। इंपीरिकल वेट कैसे निकलेगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 2, ऑक्सीजन का 16। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमारा कुल टोटल हमारा आने वाला है 30। अब देखो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना दिया गया है अराउंड 60 लिख ले रहे हैं। इंपीरिकल वेट हमारा कितना है 30 है, एंड यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये n की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में लगा दें, इस फॉर्मूले में लगा दें तो क्या आने वाला है, जो हमारा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है, होल क्या है n। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा आया था CH2O, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें n की वैल्यू रखनी पड़ेगी 2, तो C2H4O2। ये हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, हमारा आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया क्लास। तो देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या सीखना था, हमने कहा था हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगा। इसमें नया कॉन्सेप्ट था हाउ कैन वी आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और इंपीरिकल फॉर्मूला अगर दिया हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम इस क्वेश्चन से देख सकते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है क्लास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइज दैट विल सेपरेट आउट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एक न्यू कॉन्सेप्ट है और एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ काफी अच्छा क्वेश्चन है। जनरली ये हर बुक में नहीं दिया होता है क्वेश्चन, मतलब ये पूछ रहा है कि अगर हम उसमें देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइज दैट विल सेपरेट आउट, कितनी आइज आपने सेपरेट कर ली, सेपरेट आउट निकाली व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, मींस स्मॉल w आपको कितना दिया है 50 ग्राम दिया गया है, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर कूल्ड एट, जो कूल किया गया है कितने पे किया गया -9.3 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा यहां से TF दिया गया है -9.3 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का, TF नॉट आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो डेल्टा TF आ जाएगा कैसे, TF नॉट माइनस TF नॉट की वैल्यू सारी हम वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो हमारा 9.3 आ जाएगा डेल्टा TF की वैल्यू, ठीक है, डेल्टा TF की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखना क्लास हम क्या करने जा रहे हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल W। तो डेल्टा TF की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, डेल्टा TF की वैल्यू हमारी 9.3 दी गई है, KF की वैल्यू दी गई है 1.86, स्मॉल w हमारा कितना मिलाया जा रहा है 50 इंटू 1000 अपॉन, अगर हम बात करें हमारा आ गया मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना होता है 62, मॉलिक्यूलर वेट एथिलीन ग्लाइकोल का, हमारा मॉलिक्यूलर वेट एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है CH2OH और CH2OH, ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल होता है CH2OH। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है तो आप मॉलिक्यूलर वेट इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, कार्बन कितने हैं 2, तो 12 इंटू 2, हाइड्रोजन 2 और 1 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन कितने हैं 6, हर एक का वेट 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो 16 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 16 इंटू 2 32, और ये हो गया 24 प्लस 6, तो ये हमारा हो गया 62। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना आ गया 62। तो किसी का मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। यहां से हमारा कैपिटल W आ जाएगा, जो कैपिटल W की वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो आएगी अप्रॉक्स 161.29 ग्राम, ठीक है। अब ये क्या है, ये कितना है, तो अब ये पूछ रहा था अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी सेपरेट आउट, कितनी आइस निकाली गई है, तो अमाउंट ऑफ आइस, टोटल अमाउंट ऑफ आइस निकालने के लिए टोटल आपको कितना वाटर दिया था, टोटल वाटर दिया था 200 माइनस हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, ये सब पूरा प्रोसेस करने के लिए जो कैपिटल W चाहिए था वो हमें कितना चाहिए था 161.29, मींस हम ये कह सकते हैं इन दोनों को हमने माइनस कर लिया तो 38
0.71 ग्राम इतने अमाउंट ऑफ आइस हम लोगों ने सेपरेट की होगी, अलग निकाली होगी। फिर से सुनना, क्लास क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी सेपरेट आउट, जो तुमने सेपरेट कर ली, बाहर निकाल ली, व्हेन, कब, जब तुम सॉल्यूशन जो था, व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, 50 ग्राम हमारा क्या था, एथिलीन ग्लाइकोल था, जो कि कितना वाटर था टोटल, तो वहां पे टोटल 200 ग्राम वाटर था, टोटल 200 ग्राम वाटर था। उस 200 ग्राम वाटर में हमें जरूरत केवल ये पूरा प्रोसेस करने के लिए इतने की थी, तो मतलब कि जो बाकी बचा होगा वो आइस के फॉर्म में आपने क्या कर लिया होगा, सेपरेट कर लिया होगा, अलग निकाल लिया होगा, यही पूछा गया था। एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया था क्वेश्चन कि यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो न्यू कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, न्यू कॉन्सेप्ट, अब लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि सर सब कुछ तो दे दिया गया है, वो इसको स्मॉल डब्ल्यू और इसको कैपिटल डब्ल्यू मान लेते हो, यहीं पे गलती होने के चांसेस जो होते हैं और वो बढ़ जाते हैं।